जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे साथ हमारी एक और यात्रा पर। और ये यात्रा हमारी होने वाली है 14 और इस यात्रा में हम चलेंगे श्री खाटू धाम। तो चलिए करते हैं यात्रा को शुरू। बोल खाटू नरेश की जय, हरे के सहारे की जय श्री श्याम। सालासर वाला लगभग 2 घंटे चलने के बाद हमने लिया है एक चाय का ब्रेक और फिर यहाँ से यात्रा को शुरू करेंगे। और बस में फुल नाच गाना और भजन कीर्तन चालू है। यात्रा का सभी लोग आनंद ले रहे हैं। पूरे शुरू उसमें हम सुबह सुबह हरिओम का उच्चारण करेंगे। सभी को एक साथ मिलकर करना है। तालियों की आवाज आनी चाहिए। सोने वाले हाथों को अंजलि मुद्रा में लेकर आए। आंखें को मंदिर से बंद 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। हर बार गहरी लंबी सांस के साथ लीजिए। गहरी लंबी सांस। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं खाटू धाम में। उससे पहले सभी ने बस में ही योग करा, जिसमें ओम का उच्चारण है। हाथ से योग करा सभी ने। तो यहाँ सब योग करते हुए अच्छे से ताली बजाइए और सब अपनी नींद खोलिए। सोने वाले भी जाग जाओ। आगे पीछे वाले सब जाग जाओ। हरिओम 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 हमारी यात्रा पहुंची है रिंगस में और यहाँ से हम अपनी धर्मशाला में जाएंगे और वहाँ से सुबह ही सुबह दर्शन करने निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सालासर भी जाना है और फिर रानी सती भी करना है। तो समय कम है, पड़ाव ज़्यादा है। ये पहुँच गए हैं हम खाटू धाम में और यह है तोरण द्वार, जिसकी महिमा बहुत ही अपार है। जय श्री श्याम। पहुंच चुके हैं हम बाबा के दर्शनों के लिए और मंदिर के बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक हैं हम। और अभी बाबा का चल रहा है श्रृंगार और यहाँ पर श्रृंगार से पहले ही हम पहुँचे हैं और उसके बाद होगी बाबा की आरती। तो आरती के समय बिल्कुल पहुँचे हैं हम और दर्शन करेंगे और हो सका तो आपको भी कराऊंगा दर्शन। जय श्री श्याम। बाबा के दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हुए और अब हम आ गए हैं धर्मशाला में वापस। ये है धर्मशाला में ही मंदिर और यहाँ से हम निकलेंगे अब सालासर धाम के लिए। सालासर धाम के लिए हम निकल चुके हैं लगभग 11 बजे और पहुँच जाएंगे 1 बजे तक। उसके बाद हम वहाँ पर जाके करेंगे लंच। लंच के बाद हम निकलेंगे दर्शन के लिए। और मंदिर के पास ही काफ़ी मंदिर और हैं। जो मंदिर है मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कहाँ कहाँ पर आप और विज़िट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दर्शनों का आप लाभ ले सकते हैं। तो ये है सालासर धाम के बालाजी मंदिर जाने के लिए मेन एंट्री। सामने गेट देख। यहाँ आए हैं हम लंच के लिए और लंच करने के बाद निकलेंगे दर्शन के लिए। तो चलिए करते हैं लंच और देखिए लंच में क्या क्या बना है आज। जय श्री बालाजी। तो लंच करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। और ये है अंजनी माता का मंदिर, जो कि आपको बिल्कुल उसी रोड पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले अंजनी माता जी के दर्शन कर लीजिए। ये है अंजनी माता जी और अंजनी माता के मंदिर के सामने ही है श्री राम जानकी मंदिर। तो यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन आप करेंगे। दर्शन के बाद आप चाहें तो मंदिर की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाने का भी यहाँ पर महत्व है।
श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर चलेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ, आपको श्री तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर दिख जाएगा। इस मंदिर में वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है, पर जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। जय श्री बाला। तिरुपति बालाजी मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं सालासर मंदिर के लिए, जो कि मेन मंदिर है बालाजी महाराज का सालासर धाम में। तो ये सीधी सड़क आपको मंदिर ले जाएगी, ये सामने ही है मंदिर सालासर धाम में बालाजी महाराज का। तो चलिए कराऊंगा आपको अंदर भी दर्शन। जय श्री बालाजी की। ये है राम सेतु, यहीं से लाइनिंग शुरू होती है, तो हम लाइन में लगने जा रहे हैं। तो भीड़ तो है पर लाइनें जल्दी जल्दी चल रही हैं, जल्दी नंबर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं यहाँ पे, जल्दी जल्दी नंबर आ रहा है, जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं। बालाजी महाराज के जयकारों की गूंज है पूरे मंदिर में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है। यहाँ पर आकर एक अलौकिक की शक्ति मिलती है। काफ़ी टाइम बाद आज बाबा के दर्शनों का लाभ मिल रहा है, और पहले से और अब में बहुत ही बदलाव है। अब बाबा के मंदिर के बाहर ही बहुत अच्छा द्वार और बहुत अच्छा गेट बना दिया है, पहले नहीं था ये। और यहाँ से सीधा सामने मंदिर है, तो दर्शन करेंगे आप। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। जय श्री बालाजी। दोस्तों ये है बालाजी महाराज का मेन मंदिर और दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर मन को एक अलग ही ताकत और शक्ति मिलती है। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और दिव्य है कि यहाँ पर हर पल एक नया अनुभव का एहसास होता है। बालाजी महाराज के दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं श्री रानी सती जी के महल की तरफ, और नाचते गाते झूमते हुए हमारे सभी श्रद्धालु आ पहुँचे हैं श्री रानी सती धाम में। और ये पड़ता है झुंझुनू में। सालासर से वापस आते हुए लगभग 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग शुरू है, यहाँ से ही मंदिर स्टार्ट है, और सामने ही पार्किंग है। पार्किंग छोटे वाहन गाड़ी वगैरह तो आ जाती है यहाँ पर बस को पीछे ही ग्राउंड तक रोक दिया गया। वहाँ की पार्किंग थी 300 रुपये की। पार्किंग का रेट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्राउंड है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी पार्किंग है 300 रुपये की। 1 घंटे के लिए मैक्सिमम या 2 घंटे आप रुकेंगे, उसने थोड़े समय के लिए इतना ज़्यादा रेट पार्किंग का था यहाँ पर और गवर्नमेंट ग्राउंड पर, जो कि अवैध वसूली भी लगा मुझे। और यहाँ से ही मंदिर की मेन एंट्री है। मंदिर बहुत ही अच्छा है, अंदर आप जरूर जाएं, इसमें बहुत ही अच्छा अनुभव हमें मिला। यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण, साफ़ सफाई, और मंदिर देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। ये मंदिर माता को शक्ति का प्रतीक है, मतलब शक्ति का प्रतीक माना जाता है यहाँ पर रानी सती जी को। तो इसकी कहानी मैं आपको और बताऊँगा मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर। ये है मेन एंट्री। यहाँ से ऐसे ही 3 दरवाजे हैं अंदर। ये पहला है, आगे एक दरवाज़ा और आएगा, फिर एक और आएगा, काफ़ी अंदर जाके है मंदिर। तो चलिए चलते। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको राइट हैंड साइड पे काउंटर दिखेगा, जहाँ से आप यहाँ पर ठहरने के लिए कमरे बुक कर सकते हैं, जो कि 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक है। और खाने की व्यवस्था भी है यहाँ पर, 50 रुपये थाली। पर जो लोग यहाँ रुकते हैं वो उनके लिए ही है, बाकी आप लोग कैंटीन में जाकर देख सकते हैं, खा सकते हैं वहाँ पर। हम तो गए नहीं, क्योंकि हमारा खाना यहाँ पर नहीं था। तो आप रात में आए, रात में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइटिंग। और आज रानी सती जी के मंदिर में आने का मुझे पहली बार मौका मिला। मैं आज पहली बार आ रहा हूँ। लगभग हमारे और भी मेंबर हैं जो आज पहली बार आए हैं, कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं। और हमारा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छी शांति है यहाँ पर, साफ़ सफाई है, मंदिर में बहुत ही अच्छा वातावरण है। और ये यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक सफ़र ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो हमें भक्ति और शांति की ओर ले जाती है। इन 3 धामों की यात्रा से हमें भक्ति और श्रद्धा का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ पर भी मंदिर के अंदर काफ़ी मंदिर और हैं, तो ये भी यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है, जो कि माँ रानी सती जी को समर्पित है और एक शक्ति का प्रतिबिंब है।
यहाँ पर एक और एंट्री गेट है जो कि रानी सती जी के मंदिर की और मेन मंदिर की ओर ले जाता है रास्ता। ऐसे ही यहाँ पर 3 द्वार हैं। तो ये रास्ता जा रहा है, ये सामने मंदिर है रानी सती जी का, यहाँ से जाना होता है। तो चलिए चलते हैं। रानी सती मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह भारत के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है। यह मंदिर त्याग और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रानी सती को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है और उनका यह मंदिर लाखों भक्तों के श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। लगभग 400 साल पुराना यह मंदिर मारवाड़ी समुदाय के लोगों के लिए अत्यधिक प्रिय है। मंदिर का वास्तुकला बेहद भव्य और आकर्षक है। इसमें संगमरमर का विस्तृत उपयोग और राजस्थानी शैली की कारीगरी देखने को मिलती है। ये है मंदिर का मुख्य भवन, जहाँ पर माँ रानी सती जी के दर्शन आप कर सकते हैं। माँ रानी सती जी के दर्शन त्रिशूल रूप में आप करेंगे। यहाँ पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है माता की, त्रिशूल को ही रानी सती जी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। रानी दादी सती जी का मुख्य मंदिर यही है और आप सामने ही दर्शन कर सकते हैं रानी सती जी के। मंदिर के मुख्य भवन के साथ साथ कई छोटे मंदिर परिसर में स्थित हैं, जो कि शक्ति का ही प्रतीक माने जाते हैं और रानी सती जी को ही समर्पित हैं। मंदिर में आप देखेंगे कि रानी सती जी के कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, यहाँ पर त्रिशूल ही स्थापित है, जिसमें भक्तजन पूजते हैं और उसी को ही शक्ति का, माता का प्रतीक मानते हैं। साथ ही मंदिर में और भी कई छोटे मंदिर हैं, जिसमें भगवान गणेश, शिव, हनुमान और अन्य देवी देवता की मूर्तियां स्थापित हैं। वह यहाँ पर नवग्रह का भी पीछे मंदिर है, जहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा। मंदिर से बाहर निकल कर आएंगे तो यहाँ पर एक शिव मंदिर स्थापित है। बाकी रानी सती जी की कथा के रूप में हमने जो जानते हैं और जो पढ़ा है, उसके अनुसार यहाँ पर रानी सती जी की कथा का संबंध महाभारत काल से है। माना जाता है कि रानी सती, जिनका मूल नाम नारायणी देवी था, द्रौपदी के अभिमानी सखा अभिमन्यु की पत्नी थी और नारायणी देवी के पति का युद्ध में निधन हो गया था। पति के प्रति असीम प्रेम और भक्ति के कारण नारायणी ने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। यह घटना झुंझुनू में हुई, जहां उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी इस निष्ठा और त्याग को देखकर लोगों ने उन्हें रानी सती का नाम से पूजने लगे। महाभारत काल में रानी सती जी का पहला जन्म माना जाता है। तब उनका नाम नारायणी देवी था और उनके पति अभिमन्यु, जो कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और नारायणी देवी ने सती होने का निश्चय किया था। तब ऐसा माना जाता है कि नारायणी देवी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वह अगले जन्म में अपने पति के साथ पुनः मिलेंगी और तब वह सती के रूप में सती होंगी। रानी सती जी का दूसरा जन्म राजपूत परिवार में हुआ। फिर उनका विवाह एक बहादुर योद्धा से किया गया, जिनकी मृत्यु के बाद रानी सती जी ने सती होने का निश्चय किया और अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके इस बलिदान और निष्ठा के कारण लोगों ने उन्हें रानी सती जी का नाम दिया और उनको पूजने लगे। रानी सती जी का बलिदान के बाद उनकी स्मृति में एक स्थान पर त्रिशूल स्थापित किया गया। वह त्रिशूल रानी सती जी की शक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। बाकी मंदिर में आपको कोई भी मूर्ति रानी सती जी की देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पीछे की साइड आते हैं तो एक सरोवर देखने को मिलता है। सरोवर के पास ही यहाँ पर नवग्रह देवता का मंदिर स्थापित है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत और शांत वातावरण में स्थापित है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको नवग्रह का यह मंदिर। रानी सती जी की कथा हमें सिखाती है कि निष्ठा, प्रेम और त्याग का जीवन में क्या महत्व है। उनके मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की शक्ति और सम्मान का प्रतीक भी है। झुंझुनू के यह मंदिर हर किसी को आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। अगर आप रानी सती मंदिर नहीं गए हैं तो अपनी अगली यात्रा में यहाँ आने की योजना जरूर बनाएं। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक नया दृष्टिकोण भी देता है। हमारी सांस्कृतिक और परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे धार्मिक स्थलों का दौरा करना बहुत ही ज़रूरी है। मंदिर में ही आपको यहाँ पर आकर 9 देवियों के दर्शन करने को मिलेंगे, बाकी कुल देवी के दर्शन करने को मिलेंगे। धार्मिक आयोजन और भक्ति का कार्यक्रम यहाँ पे बहुत ही अद्भुत रहता है। भाद्रपद माह में यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। भजन कीर्तन आरती होती है,
और रोज़ सुबह शाम मंदिर में आरती होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। रानी सती मंदिर की यात्रा मेरी पहली यात्रा थी, जो कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पर। पूरे दिन की यात्रा के बाद अब हम दर्शन करने के बाद आ पहुँचे हैं अपने होटल पर, जहाँ हम डिनर के लिए रुके हैं। पूरे दिन की यात्रा के बाद यह पल बहुत ही खास है, क्योंकि अब हम स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने वाले हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे डिनर में हमें क्या क्या खास मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। तो ये है सलाद और राइस मिलता है, दाल मखनी, शाही पनीर, उसके बाद रायता और मिक्स वेज, बाकी पापड़ है और यहाँ ब्रेड है, तंदूरी मिसी रोटी, कई तरह की रोटियां हैं इसमें। चलिए खाते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। सभी लोग इंतज़ार में अपनी बारी का। चलिए शुरू करते हैं खाना। यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। होटल का खाना भी साफ़ सफाई के साथ परोसा गया है और यह एक शानदार अनुभव है। अगर आप भी रानी सती के बाद इस रास्ते पर आएँ तो आपको एक ही होटल मिलेगा बीच में, और यहाँ आप रुककर खाना ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पूरे दिन की यात्रा के बाद लास्ट में खाना मिलता है तो उसका अलग ही अनुभव होता है। एक थकान मिट जाती है और बाकी सबकी भूख भी मिट जाती है। और थक चुके हैं काफ़ी लोग। अब हम यहाँ से खाना खाने के बाद निकलेंगे अपने घर की ओर। और आज का हमारे इस एक दिन के ट्रिप में बहुत ही अच्छा रहा। हमने 3 धामों की यात्रा करी। पहले हम खाटू श्याम गए, उसके बाद हम सालासर धाम गए, उसके बाद हम रानी सती जी के धाम गए। वाकई बहुत ही शानदार अनुभव था। होटल पर खाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट का पूरा ही अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स गाना गाते हुए एंजॉय करते हुए। बाकी ये सफ़र मेरे लिए तो खास था ही, लेकिन मेरी माताओं के लिए भी और ख़ास बन गया। इन धामों के दर्शन करते हुए उन्होंने अपनी पुरानी यादों को फिर से जी लिया और पूरे सफ़र में उनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया। यहाँ हमारी सभी माताएं जिन्होंने इस सफ़र में खूब मज़ा लिया और खूब आनंद उठाया और जो अपनी बचपन की यादों में खो गई हैं। ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही ख़ास और यादगार सफ़र रहा और इस यात्रा में हमने खूब अच्छा एंजॉय करा और ये अनुभव हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। दोस्तों, मिलते हैं फिर आपके साथ किसी और सफ़र पर, किसी और नई यात्रा पर। तो आपको हमारी यात्रा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी यात्रा के कुछ मोमेंट शेयर करना चाहें आपकी यात्रा से रिलेटेड, तो उसको भी कमेंट में ऐड कर सकते हैं और बताना कि हम यात्रा को और कैसे स्पेशल बना सकते हैं और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं यात्रा में। और आप क्या चाहते हैं कि हमारी अगली यात्रा कहाँ की हो, तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपके साथ किसी और सफ़र पर, किसी और यात्रा में। जय श्री श्याम।